तो कहीं ना कहीं ये मोदी का नहीं बल्कि राहुल गांधी की जीत है और मोदी का पराजय आज भी है। इसलिए है कि आप सुनिएगा, संसद भवन में राहुल गांधी ने बताया था कि आप मुझे बेइज्जत करना चाहते हो तो कर लो, रोज रोज कर लो, लेकिन एक बात तो तय है कि हम जाति जनगणना तो करा करके। जनहित संदेश और पब्लिक संदेश, मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं जहानाबाद में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पास्टर साहब हैं। मोदी सरकार ने हाल फिलहाल में जाति जनगणना करवाने का फैसला देकर के विपक्ष को भी चौंका दिया है और खुद अपना पीठ थपथपा रही है कि ये एनडीए का फैसला है। क्या कहिएगा इस पे? एनडीए का फैसला आज हो गया है। अब उस समय जब मांग किया जा रहा था तो उस समय नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये मोदी का नहीं बल्कि राहुल गांधी की जीत है और मोदी का पराजय आज भी है। इसलिए है कि आप सुनिएगा, संसद भवन में राहुल गांधी ने बताया था कि आप मुझे बेइज्जत करना चाहते हो तो कर लो, रोज रोज कर लो, लेकिन एक बात तो तय है कि हम जाति जनगणना तो करा करके ही दम लेंगे। आखिर फाइनली हुआ और आज फाइनली हुआ। तो ये तो झुकने की आदत पड़ी है। किसान बिल पर भी मोदी ने झुका था। इस चीज बहुत मामले में ऐसा हुआ है, ठीक है, लेकिन उस समय इसलिए नहीं किया था कि मोदी सरकार को भी मालूम था कि ये मांग सही है, लेकिन इसको लगा कि उस समय मान लेंगे तब तो कांग्रेस की जीत हो जाएगी। अब हम करेंगे तो अब चुनाव का समय है, चुनाव बिहार में है ना भाई, तो चुनाव के समय है, कुछ न कुछ जरूर वोट हमको बढ़ जाएगा, कुछ न कुछ मर्सी वोट आ जाएंगे, कुछ न कुछ जो होगा हमारे चाल चले गए तब कुछ होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब लोग समझ गया है कि ये जो है रंगा बिल्ला है, रंगा सियार है, इसके चाल में कोई पड़ने वाला नहीं है। और हम एक बात बता रहे हैं, भारत के जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, सबको अब समझदार बन रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, सबको ये बात पता, सब एक स्टैंड पर आ रहे हैं, सब ने ठान लिया है 2027 में केंद्र, ये बाबा की भी विदाई है और यहाँ जो है केंद्र से मोदी की भी विदाई अभी सुनिश्चित हो गया। खास करके बिहार से इसकी शुरुआत होने जा रही है। बिहार में जो है अभी हम जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक समतामूलक संग्राम दल है, मनोज भारती करके कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी हाल ही में मिलर हाई स्कूल में एक बहुत बड़ा ये किया था। इसके पहले PK का, प्रशांत किशोर का भी हुआ था। तो प्रशांत किशोर का तो कहिए कि इसको जमानत जब्त कहें तो शायद इलेक्शन वाला भाषा हो जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि बेचारा तैयारी किया था 24 करोड़ रुपये, 17 करोड़ या 24 करोड़ रुपये की तैयारी, पूरे गांधी मैदान में कुर्सी लगी थी, लेकिन पहुंचा कितना 2000 आदमी, है ना। लेकिन ये मनोज भारती की पार्टी में हमने देखा कि भाई इतने लोग पहुंचे, अप्रत्याशित लगभग 50,000 की भी भीड़ माने कम पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग तो इनको न गया, इस बात के लिए लड़ाई कर रहा है। तो इसी बार शायद 25 मई को इनका गया में फिर रैली किया गया है। ये उन लोगों के लिए स्पेशल किया गया है जो वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक है, गया के लिए स्पेशली। हाँ। तो इस प्रकार की स्थिति है। और इस बार समतामूलक संग्राम दल जो है ना, बिहार में कुछ एक धमाकेदार एंट्री बिहार में इसकी हो रही है और बिहार की राजनीति से ही पूरे देश में मैसेज जाएगा कि अब बिहार में दलित पार्टियां जो है सक्रिय हो गई हैं। और यूपी में तो खेल अभी बदलेगा, बहुत बदलेगा, ठीक है, अभी बहुत कुछ होने वाला है। आप इतना कुछ बता रहे हैं समतामूलक संग्राम दल के बारे में, क्या लगता है कुछ उन लोग का इंटरनली गठबंधन का बातचीत चल रहा है क्या सूचना? देखिए, हमको तो इसके बारे में सूचना नहीं है, लेकिन हम एक बात कहेंगे, कोई भी बिहार की अगर समझदार पार्टी है तो समतामूलक संग्राम दल से अगर गठबंधन वो कर लेती है तो समझदारी है। इसलिए कि समतामूलक संग्राम दल के पास में एक बहुत बड़ा वोट बैंक इन्होंने बना लिया है, ठीक है। मान लेते हैं कि आप अलायंस नहीं करिएगा तो इनके पास में वोट है, जीत नहीं सकते हैं, ठीक बात है, लेकिन हरा तो सकते हैं। तो आपको हरा देगा, ये तो पक्का है, एकदम निश्चित है कि हरा देगा। इनके पास में वोट बैंक जबरदस्त है, हाँ जबरदस्त है, क्योंकि इस बार जितने भी चमार बिरादरी के लोग हैं बिहार में तो ये बात को ठान लिया है कि अबरी समतामूलक संग्राम दल के साथ ही सबको ये हुआ है, मर्ज हुआ है, और हर कोई एक मत होकर के समतामूलक संग्राम दल के ही वोट करने वाला है। ये तो बिहार के सारे चमार जाति के लोग सिर्फ समतामूलक में ही नहीं ना सर, BSP में भी तो हैं, भीम आर्मी में भी तो हैं। देखिए, भीम आर्मी में चमार नहीं है, भीम कौन है? आर्मी में खाली दुशाध लोग हैं, पासवान लोग हैं, ठीक है। तो भीम आर्मी की बात आप मत करिए। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बिहार में है, बिहार में नहीं, वो तो केंद्रीय पार्टी भाई, राष्ट्रीय पार्टी है, तो पूरे देश में है।
सवाल इस बात का कि आप हैं खाली नहीं, इस बात को जोड़िए कि आप 1984 से हैं। 1984 से आप राजनीति बिहार में भी कर रहे हैं। बिहार के चमार जाति का भला क्या किया आपने? क्या किया खाली बता दीजिए। अगला को भी तो मौका दीजिए ना। हाँ, आप मौका देंगे नहीं तो आप मौका न देंगे तो आपके भरोसे लोग बैठा रहेगा का? तो यहाँ के जनता भी अब समझ चुकी है कि अब जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ जो पलके बिछाए बैठे थे उनकी पलके अब धूमिल हो चुकी है, धुंधली हो चुकी है, और अब जो है वो मनोज भारती की ओर अपना समर्थन दे चुका है। और अगर समर्थन न दिया होता तो एक बात बताइए, तो आप तो गए थे ना कवरेज में, तो वो सब कौन आदमी था? बहुजन समाज पार्टी वाला ना वो लोग था जी, दूसरा था। हैं? तो वो ही न शिफ्ट होकर के उधर जा रहा है। तो एक बड़ा लोग जो हैं, एक बड़ी जनसंख्या उधर शिफ्ट हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है छोटी जो संख्या होगी वो भी इलेक्शन आते आते तब्दील हो जाएगी? ठीक है। और विशेष तो आप 25 में इलेक्शन होना ही है, आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, आप अलायंस की बात कहे हैं तो ये बात जरूर कहेंगे, बिहार की अगर कोई समझदार पार्टियां होगी ना तो अलायंस करेगी। मांझी जी और चिराग पासवान, ये सब जितना भी है ना, इन लोगों को एक दलित पार्टियों को एक अलायंस बना लेना चाहिए, अलायंस बना करके चुनाव लड़ना चाहिए, फिर बिहार में कोई नहीं टिकेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी दलित के साथ में कोई घटना घटता है तो ये दलित नेता कहीं नजर नहीं आते हैं? दलित नेता नजर नहीं कोई आता है, इसीलिए तो संग्राम दल को लोग चूज कर रहा है, इसलिए कि कोई सड़क पर लड़ने वाला नहीं है। संग्राम दल मेहनत कर रहे हैं बेचारा, इसलिए कि इनको सत्ता में आना है, लोगों को भरोसा जीतना है, तो अगर ना करेंगे तो कैसे होगा? तो इसलिए हर जगह पर ये दिख रहे हैं, कहीं भी होता है, अभी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं भी किसी प्रकार के अपराध होता है तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इनकी लड़ाई में दम दिख रही है, संवैधानिक तरीके से लड़ने वाले भी है, ऐसा न कि मार देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, हिलोड़ देंगे, बटोर देंगे, ऐसे वाले भी नहीं है। संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, हक अधिकार को मांगते हैं, ज़रूरत पड़ता है तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे भी होता है, इसलिए कि जब ज़रूरत पड़ पे करेगा तो भाई करना ही है ना। कि समता मूलक संग्राम दल के प्रदेश सचिव चंदन दास जी जो हैं अपने क्षेत्र के जनता के लिए आवाज़ बन रहे थे, जिसके बावजूद जो है थाना वालों को खटका और उनको जेल भेज दिया। हाँ, षड्यंत्र है ना वहाँ के लोगों को, उसको भी तो डर लग रहा है ना कि चंदन जो है पूरे लोगों को यूनाइट कर रहा है। तो जो लोग वहाँ से, वहाँ के जो विधायक है या और जो वहाँ के जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो उसके माइंड में डर है ना कि अरे भाई इसकी पार्टी इतना बड़ा, यही तो बात है, यही इस चीज़ को उसको यह एहसास हो गया है कि अबरी ये चंदन जो है, समता मूलक संग्राम दल जो है, अबरी हमको जीतने नहीं देगा। और उसके आका जो है अलायंस कर नहीं रहा है। तो दो एगो विकल्प है, चाहे तो अलायंस कीजिए और नहीं तो हारिए, यही दो है। तो इतना आसान नहीं है। संग्राम दल के लोगों को जेल में पकड़ करके आप बंद कर दीजिएगा बिना कसूर के, ये दिन लद गया। ठीक है कि उन पे आर्म एक्ट लगाया गया था, आर्म एक्ट के जरिए माने उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और सूचना यह भी है कि अभी जो है वो जेल से बाहर हैं, चूंकि सीजीएम ने उनको बेल दे दिया कि नहीं ये गलत केस है। हाँ, तो जब सीजीएम ने बेल दे दिया कि ये गलत केस है, तो मतलब गलत तरीके से ही ना उनको एफआईआर किया गया है, फंसाया गया है, इसको कहिए। तो दलितों को यही किया जाता है, फंसाया ही जाता है। जब कोई अपने हक हुकूक की आवाज़ उठाता है ना तो उसको फंसाया जाता है, यही होता है। ठीक है। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, एगो घनश्याम रविदास भी संग्राम दल के ही शायद सचिव या क्या है, तो कोच के जो वीडियो या सीओ जो था उनके साथ में दुर्व्यवहार किया था, तुरंत जाकर के औकात बता दिया कि तुम्हारा ये लोकतंत्र है, ठीक है ना, ये लोकतंत्र में तुम्हारी औकात कैसे होगी, तुम्हारी बाप की बपौती ये नहीं है, ठीक है ना, जाकर के औकात दिखा दिया, तुरंत घोटना पड़ा गया ना। तो देखिए, संग्राम दल नाम अगर है ना तो संग्राम दल का काम भी है, ठीक है। ये सोझा करने वाला है, सबको सोझा कर देगा, ठीक है ना। ये डरे वाला नहीं है। मनोज भारती हैं, उनका नाम मनोज भारती है, ठीक है ना, वो शेर वाला जिगरा रखने वाला बंदा है। बिहार के कांशीराम हैं, खोपड़ी भी कांशीराम वाला दिमाग वो रखते हैं, चूँकि है परफेक्टनेस है उनके अंदर। बताइए ना जी, इतना जल्द में महाराज इतना बड़का जनसभा कर करके सफल बना लेना कोई साधारण बात है? बढ़िया बढ़िया आदमी, प्रशांत किशोर बताइए तो रणनीतिकार, तो फलनाकार, तो ई कार है ना, सब कुछ किया, करने के बाद 2000 वोट लोगों को जुटा पाया है। तो कुछ तो दम है ना, और होगा बिहार में, अभी मजा आ जाएगा। अगर महागठबंधन के लोग अगर अलायंस नहीं करती है समता मूलक संग्राम दल से, यानी कि मनोज भारती से, तो क्या लगता है कि कुछ प्रभावित होगा महागठबंधन? न करे
ना करेगा ना, तो एक बात बता देते हैं, इस बार अगर समतामूलक संग्राम दल से गठबंधन नहीं किया तो कसम से एक बात बता रहे हैं, अगला बार जो इलेक्शन होगा ना, अगला बार इलेक्शन में उसको पूरी तरह से खटिया खड़ी होगी। अभी जब अलायंस होगा ना, तभी अलायंस में ये होगा कि चूंकि इस बार ये लोग जीतने की स्थिति में हर जगह तो नहीं होगा, लेकिन 2-4 जगह पर जीत सकते हैं। 4-5 जगह का मेरा आकलन है कि 5 जगह से ये लोग सीट को निकालेंगे गठबंधन होने के बाद। नहीं, बिना गठबंधन के, तो गठबंधन को तो छोड़िए ना, गठबंधन हो जाएगा तो 25 सीट जीतेंगे, 25 को आई एग्रीमेंट के साथ कहेंगे कि 25 सीट। और गठबंधन अगर नहीं होगा तो 5 सीट, 5 नहीं तो 3 तो कोई नहीं हारेगा, 3 सीट तो कन्फर्म। ठीक है, किसी को अगर डाउट होता है तो आप मेरा नंबर दे दीजिएगा, हमरा से बात कर लेगा, हम बता देंगे कि कैसे जीतेंगे। आपने सर्वे किया इंटरनली? बिल्कुल बिल्कुल सर्वे किया है, सर्वे किया है, और उसी सर्वे के आधार पर हम बोल रहे हैं। और नहीं अगर अलायंस करेगा ना, तो ये तो तय है कि कौन कौन औंधे मुंह गिरेगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव में जो होगा ना वो हारेंगे, बड़े बड़े ब्रांड हारेंगे, छोटका जीत जाएगा, छोटका जीत जाएगा। चलिए, तो ये थे पास्टर चितरंजन सर, इन्होंने अपनी बात को बहुत ही बेबाकी तरीके से रखा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।